नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गैलेक्सी मॉल। शिवान्या, तनु और मिस्का तीनों ही शॉपिंग करने के लिए मॉल में आए थे और साथ ही साथ वो अक्षित और अंश को भी लेकर आए थे। अक्षित ने कहा, तुम लोगों को शॉपिंग करनी थी तो अकेले ही आ जाते, हमें क्यों साथ लेकर आए। उसकी बात सुनकर तनु ने कहा, वो क्या है ना कि अब हम तीनों तो शॉपिंग करेंगे तो हमारे शॉपिंग बैग्स कैरी करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, सीरियसली तुमने हमें यहाँ इसलिए बुलाया है। उसकी बात सुनकर तनु ने कहा, ऑफ कोर्स, तुम लोगों को और किस लिए बुलाते। अक्षित आगे कुछ बोलता उससे पहले वहाँ करण आ गया। उसे देख अक्षित ने तनु से कहा, तुमने इसे भी बुला लिया। उसकी बात सुनकर तनु ने कहा, बिल्कुल, अगर हमने कुछ ज़्यादा शॉपिंग कर ली तो कोई और भी होगा तो अच्छा रहेगा ना। अंश ने करण की तरफ देखते हुए कहा, अरे पर मुझे भी तो बताओ कि ये है कौन। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, ये है करण सहगिल, जो भी एक डॉक्टर है और मेरे और तनु का बचपन का दोस्त भी है। कुछ साल पहले ये अमेरिका चला गया था और अभी कुछ दिनों पहले ही लौटा है। उसकी बात सुनकर अंश ने करण के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू करण। करण ने भी उससे हाथ मिलाते हुए कहा, सेम हियर, बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इससे बेटर मिल सकती थी। उसने तनु की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर तनु ने उसे घूर कर देखा। अक्षित ने कहा, ये ही बात तो मैं मिस अग्रीबर्ड को कब से समझाने की कोशिश कर रहा था। अंश आगे कुछ बोलता उससे पहले ही मिस्का ने कहा, अरे अब ये सब बातें छोड़ो और चलो शॉपिंग करते हैं। उसकी बात सुनकर तनु ने खुश होते हुए कहा, हाँ चलो जल्दी। शिवान्या, तनु और मिस्का वहाँ से पास की एक शॉप में चले गए। वहीं अक्षित, अंश और करण वहीं रहकर बातें करने लगे। सब अपने अपने हिसाब से शॉपिंग करने लगे। अक्षित भी यहाँ वहाँ कुछ कपड़े देख रहा था, तभी उसकी नज़र एक ब्लैक कलर की ड्रेस पर पड़ी। ड्रेस काफ़ी सिंपल थी पर बहुत सुंदर लग रही थी। ड्रेस पूरी ब्लैक कलर की थी जिसके एक साइड से स्टाइल कट था पर वो ज़्यादा नहीं था और हाफ स्लीव थी। अक्षित ने उसे ड्रेस को शिवान्या के लिए ले लिया। वहीं करण ने अक्षित को वो ड्रेस लेते हुए देख लिया था। उसने भी एक वाइट कलर की ड्रेस ली और शिवान्या के पास जाने लगा। अक्षित शिवान्या के पास आ गया पर वो कुछ बोलता उससे पहले ही करण वहाँ पर हाथ में एक ड्रेस लेकर आया जो कि वाइट कलर की थी। उसने वो ड्रेस शिवान्या को दिखाते हुए कहा, सीवी, ये ड्रेस कैसी है, मुझे तेरे लिए अच्छी लगी। शिवान्या को ड्रेस को देखने लगी। उसने ड्रेस देखते हुए कहा, काफ़ी अच्छी है ड्रेस। वहीं पास में खड़ी एक लड़की ने कहा, मैम, हमारे पास इस ड्रेस में कुछ और भी कलर हैं जैसे कि ब्राउन, ब्लू, ब्लैक। करण ने कहा, अरे नहीं नहीं, ब्लैक जैसे कलर सीवी पर सूट नहीं करते। ऐसे कहते हुए उसने तिरछी नज़रों से अक्षित को देखा। उसकी बात सुनकर अक्षित का चेहरा उतर गया और उसने एक बार उसने ली ड्रेस की तरफ देखा। शिवान्या ने करण से कहा, यह ड्रेस काफ़ी अच्छी है पर मेरे पास एक्चुअली काफ़ी सारी वाइट ड्रेस है तो मैं ये वाला नहीं लूँगी। उसकी बात सुनकर करण ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं लेनी तो कोई बात नहीं। कहते हुए उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। कुछ घंटे बाद वो सब एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तनु ने शिवान्या से कहा, उससे तू बताएगी कि जो लोकेशन तूने हमें दिखाई थी वो एग्जैक्टली है कहाँ की। उसकी बात सुनकर मिस्का ने कहा, पर भाभी ने तो कहा कि उन्होंने आप दोनों को लोकेशन पहले ही दिखा दी है और आप दोनों को वो बहुत पसंद आई थी। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, हाँ, सीबी ने हमें 10 लोकेशन दिखाई थी पर वो सिर्फ उस जगह की थी जहाँ पर हमारी शादी होगी। वो जगह कहाँ है, कहाँ नहीं, हमें कुछ नहीं पता। उसकी बात सुनकर मिस्का ने शिवान्या से कहा, तो भाभी बताओ ना वो कहाँ पर है। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, नहीं, वो तो सबके लिए एक सरप्राइज है। उसकी बात सुनकर मिस्का ने कहा, ये क्या भाभी, अगर आपको सरप्राइज रखनी है तो सिर्फ इनके लिए रखिए ना, पर हमें तो बताइए। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, सरप्राइज सबके लिए ही है।
अंश ने अक्षित को देखा जो कि चुपचाप बैठा हुआ था और अपना लंच कर रहा था। अंश ने कहा, तो इसका मतलब है कि इसे भी नहीं पता? उसने अक्षित की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, हाँ बिल्कुल मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, तुझे ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर तुझे नहीं पता होता तो तू यहाँ आराम से बैठकर खाना नहीं खा रहा होता, बल्कि सबसे पहले तू ही शिवी से इस बारे में पूछता। अक्षित ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर मिश्का ने कहा, भाभी ये तो चीटिंग है। आपने अक्षित भाई को बता दिया सरप्राइज के बारे में, तो अब हमें भी बताना होगा। उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, क्यों बताना होगा? बिल्कुल नहीं। अरे सरप्राइज आखिर सरप्राइज होता है। उसकी बात सुनकर तनु ने कहा, तुम्हें पता है इसलिए ज़्यादा उड़ो मत, समझे? करण ने कहा, अरे अब बस भी करो सब लोग, और शादी में अब कुछ ही दिन तो बचे हैं, तो हमें तब पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर सबने अपना सर हिला दिया। रात के वक्त रायचंद मेंशन। शिवान्या क्लोसेट रूम में सारी ड्रेस रख रही थी जो उसने आज खरीदी थी। तभी उसकी नज़र एक बैग पर गई। उसने वो बैग देखते हुए कहा, ये तो शायद अक्ष का है। मुझे याद है कि उसने भी कुछ खरीदा था। देखे तो आखिर इसमें है क्या? उसने उस बैग में देखा तो उसमें एक ब्लैक कलर की ड्रेस थी। वो देखकर शिवान्या पहले तो बहुत खुश हुई क्योंकि वो ड्रेस बहुत अच्छी थी, पर फिर उसे ख्याल आया कि ये ड्रेस अक्षित किसी और के लिए भी तो लिया हो सकता है। वो खुद से बोली, हो सकता है कि ये ड्रेस उसने किसी और के लिए खरीदी हो, क्योंकि अगर उसने ये ड्रेस मेरे लिए ली होती तो वो पहले ही मुझे ड्रेस दे देता। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी जो कि उस तरफ से आ रही थी। शिवान्या ने जल्दी से उस ड्रेस को बैग में रख दिया और बैग साइड पर रख दिया। तभी क्लोसेट का दरवाज़ा खुला और अक्षित अंदर आ गया। उसने इधर उधर देखते हुए शिवान्या से पूछा, आन्या वो तुमने मेरा बैग देखा क्या? उसकी बात सुनकर शिवान्या ने भी इधर उधर देखते हुए कहा, शायद वो है क्या? शिवान्या ने एक बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा। अक्षित ने उस और बैग देखा, फिर वो बैग लेते हुए कहा, हाँ यही तो है वो, इसे ही ढूंढ रहा था। शिवान्या ने उससे पूछा, वैसे क्या है इसमें? उसने बैग में देखने की कोशिश करते हुए कहा। वहीं अक्षित ने बैग अपने पीछे छुपा लिया और उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, कुछ खास नहीं है, बस यूं ही एक दो शर्ट पसंद आ गई थी तो बस वही है। फिर उसने वो बैग संभाल कर रख दिया और वहाँ से चला गया। शिवान्या को काफ़ी बुरा लगा। उसे ये लगने लगा कि अक्षित वो ड्रेस किसी और के लिए लाया है। शिवान्या मन ही मन बोली, शायद तुम सही कह रहे थे बनी। तो दोस्तों आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।